आज क्या स्टार्ट किया जाए। कल हम लोग कहाँ थे, उस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। देयर का टॉपिक है, ठीक है। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं देयर, ठीक है। मुख्य मुद्दा क्या है, देयर का मुद्दा है। देयर का दो अर्थ होता है। देयर मीन्स वहां होता है, और देयर का एक कोई अर्थ नहीं। देयर का मतलब वहां कब होता है, जब वो लास्ट में रहेगा और प्लेस को शो करेगा। देयर का मीनिंग क्या होगा, वहां होगा जब यह कहां रहेगा, लास्ट में रहेगा, अंतिम में रहेगा। और देयर का मतलब वहां यानी कोई स्थान। कोई कहता है ना मैं वहां रहता हूं, तो वहां कोई ना कोई स्थान है, ठीक है ना। जैसे पूछते हैं आप कहां जाते हैं, तो मैं वहां जाता हूं। एक प्लेस हो गया, अंतिम में है, और क्या हो गया, वहां। लेकिन जब ये सब्जेक्ट के रूप में रहता है, इस रूप में सब्जेक्ट के रूप में, और स्टार्टिंग में रहता है। स्टार्टिंग मतलब शुरुआत में, वहां लास्ट है, यहां स्टार्टिंग है। उस स्थिति में इस देयर का कोई अर्थ नहीं होता। जब शुरू में रहेगा देयर, कोई भी सेंटेंस देखना, यदि देयर शुरू में है उसका कोई अर्थ नहीं है अपना, वहां देयर का कोई अर्थ नहीं है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ देयर when it comes in the beginning of the sentence, in the starting of the sentence. When there comes in the last, अंतिम में आता है, तब वहां पर इसका अर्थ क्या होता है, वहां, और वहां कोई ना कोई स्थान होता है। क्लियर? आप देख सकते एग्जांपल में, I live there. I live there. I मीन्स क्या हो गया, मैं। लिव मीन्स क्या हो गया, रहता हूं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लिव मीन्स रहना होता है। आई लिव, यह क्या है, देयर मतलब। अब ये देयर देखिए कहां, अंतिम में है कि शुरू में है, तब न इसका अर्थ वहां हुआ, क्योंकि कहता है जब देयर अंतिम में रहे, लास्ट में रहे, तब उसका अर्थ क्या होता है, वहां होता है, और वहां कोई ना कोई स्थान होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस देयर को शुरू में ला देते हैं। शुरू में सब्जेक्ट आता है। अब लिखते हैं देयर इज ए स्नेक। देयर इज ए स्नेक। अब देखिए, इज का मतलब है, ए का मतलब ए, स्नेक का मतलब सांप। सांप एक है, यानी एक सांप है। एक सांप है, ये हिंदी में पूरा सेंटेंस हो गया, और यहाँ पर देयर का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ है यहाँ पर, जिस तरह से इज का अर्थ है, ए का अर्थ है, स्नेक का अर्थ है, क्या देयर का अर्थ है? इसलिए कहता है जब देयर शुरू में आए, सब्जेक्ट के रूप में हो, स्टार्टिंग में रूप में हो, यहाँ अर्थ कुछ नहीं होता। जैसे यहाँ पर कोई अर्थ नहीं। लेकिन अब इसमें अर्थ छिपा हुआ क्या है कि देयर इज ए स्नेक, इसका मतलब ही होता है एक सांप है, तो इसका मतलब है वो सांप कहीं ना कहीं होगा। ये उसका अस्तित्व छिपा होता है। इंग्लिश में हम देयर का प्रयोग उस स्थिति में करते हैं जब वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं दिखता, लेकिन अंडरस्टूड रहता है, छिपा हुआ रहता है, हिडन रहता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ कोई इसका नहीं है। जबकि पहले वाले सेंटेंस में इस देयर का शाब्दिक अर्थ है वहां, लेकिन इस सेंटेंस में कोई शाब्दिक अर्थ है नहीं। हम इसको हटा भी देंगे तो हो जाएगा इज ए स्नेक। हालांकि इंग्लिश में अर्थ क्लियर नहीं हुआ, इज ए स्नेक कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ जो है एक सांप है, ये अर्थपूर्ण है। हिंदी में अर्थपूर्ण है, लेकिन अंग्रेजी में यह अर्थपूर्ण नहीं है।
जब तक आप देयर से स्टार्ट इसको नहीं करोगे। आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, इसलिए ये कुछ नहीं बोलता है, और नहीं बोलने के कारण इसका नाम है गूंगा सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट? गूंगा, जो बोल नहीं पाता है। इसको डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है? डम्ब है, गूंगा है, ये कुछ नहीं बोलता, इसका कोई अपना अर्थ वाक्य में नहीं है, लेकिन इंग्लिश में देना पड़ता है। अब ऐसा भी सेंटेंस आएगा कि एक ही सेंटेंस में शुरू में भी देयर और अंत में भी देयर। कैसे कहेगा? वहां एक सांप है, वहां एक सांप है, वहां शब्द आया है। अब वहां शब्द आया है तो देयर लगाना ही पड़ेगा, और वहां आने के लिए देयर को कहां लगाना पड़ेगा? अंतिम में लगाना पड़ेगा। लेकिन इस वाक्य में तो हम तोड़ सकते हैं ना, एक सांप है वहां। तो पहले एक सांप है का अंग्रेजी बनाएंगे। एक सांप है का अंग्रेजी क्या होता है? देयर इज ने। अब बच गया क्या? वहां। तो वहां का अंग्रेजी आपके पास है देयर। क्या हो जाएगा? देयर इज ए स्नेक देयर। नहीं, क्या हो जाएगा? देयर इज अ स्नेक देयर। इसका मतलब हुआ वहां एक सांप है। इसको दो पार्ट में तोड़ दिए। एक सांप है, देयर इज स्नेक, कहां पर? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि देयर वाले सेंटेंस में जो प्लेस होता है, स्थान होता है, वो हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। हम कहते हैं कभी कभी प्लेस दिया रहता है, बोले एक राजा है, एक राजा है। एक राजा है तो वो राजा कहीं ना कहीं होगा, उसका अस्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस है, तभी तो करा एक राजा है। एक राजा है का अंग्रेजी क्या बनेगा? देयर इज ए किंग। यदि आप देयर नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस पूरा नहीं होगा। एक राजा है का अंग्रेजी क्या होगा? देयर इज ए किंग। ठीक है, एक राजा है, क्या हो जाएगा? जबकि यहां पर देयर, हिंदी में देयर की कोई जरूरत नहीं है, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। क्या हो जाएगा? देयर इज ए किंग, एक राजा है। ऐसा रहता तो वहां एक राजा है, क्या करेंगे? दो बार देयर का इस्तेमाल कर दो, एक राजा है के लिए और दूसरा वहां के लिए। वहां अंतिम में आया है, हिंदी में शुरू में रह सकता है। वहां एक सांप है, एक सांप है वहां, कोई उत्तर है? वहां एक सांप है, एक सांप है वहां, कोई अंतर नहीं। थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगता, शुद्ध नहीं लगता, इसलिए वहां शब्द क्या होता है? पहले होता है। तो वहां रहेगा तो देयर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में क्लियर रहता है दिया हुआ, प्लेस क्लियर रहता है। इसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। इतना आप लोग लिखिएगा, लिख लीजिए तब जल्दी से।
चलिए 2 जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस बेंच को, इस रो को 2 पार्ट में कर लिया जाए, चटाई को आगे बिछा देगा, 2 लगेगा, 3 बेंच उधर लगा देगा, 3 बेंच थोड़ा सटा देगा, इसको आगे इधर वाले को देखने में परेशानी होता है, लिखते होंगे तो छिप जाता है। टेबल है तो नीचे हाँ, इसको पीछे टेबल हटा दिया जाएगा। Now see the structure, okay? अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। अभी आप लोग डायरेक्ट एग्जांपल देखे हैं, स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ध्यान दीजिएगा। देयर, यहाँ 2 पार्ट कर देते हैं, इज और आर, ठीक है। और इसको लिख देते हैं प्रेजेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? ये वर्तमान रूप में चल रहे हैं और वर्तमान रूप का अवधि भर इज और आर है। उसके बाद नाउन आता है, वो नाउन 2 तरह का आ सकता है, सिंगुलर आ सकता है और प्लूरल आ सकता है। PLU से समझ जाएंगे आप लोग प्लूरल, SING से समझ जाएंगे सिंगुलर। अब सेम कंडीशन वैसा ही लगेगा। नाउन सिंगुलर तो इज, क्या ऊपर वाला कंडीशन फॉलो करेगा। सिंगुलर यदि नाउन है, नाउन यदि सिंगुलर है तो क्या रहेगा? इज। नाउन यदि प्लूरल है तो नीचे वाला, ऊपर वाले में ऊपर वाला, नीचे वाले में नीचे वाला। यानी नाउन सिंगुलर है तो इज और नाउन प्लूरल है तो आर। यानी इज और आर का डिसीजन इसके ठीक आने वाले नाउन पर निर्भर करेगा। क्लियर? उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है कोई न कोई स्थान, कोई न कोई स्थान। अब देखिए, स्थान छिपा हुआ भी रह सकता है और स्थान क्लियर भी रह सकता है। अब कहा एक कौवा है, निश्चित रूप से आप इस कहानी को सुने होंगे, हालांकि वो पास्ट में है। एक कौवा था, जो कहानी बीत गई, हम किताब पढ़ते थे, कौवा था लिखा था, हम था पर आएंगे। अभी मान लीजिए इसको क्या है, एक कौवा है, वर्तमान में लेके चल रहे हैं। पूछते हैं वहाँ क्या है? सर वहाँ एक कौवा है, वहाँ एक साधु है, वहाँ एक कुआं है, वहाँ एक बाघ है, वहाँ एक चीता है। ये वहाँ क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब वहाँ को क्या करते हैं? हटा देते हैं। एक कौवा है, अब लिखा है यहाँ पर वहाँ एक कौवा है। पहले हम एक कौवा है कि बना ही लेते हैं, क्या हो जाएगा? देर लगेगा। उसके बाद कौवा क्या को है? सिंगुलर हुआ, ये लगेगा। ये को सेलेक्ट किए, देयर इज कौवा जी, एक लिखा हुआ है तो ये लगा दिए। ऐसा भी रहेगा, खाली कौवा है, इसका भी अंग्रेजी देयर इज ए क्राउ ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कौवा है मतलब एक ही कौवा है, एक छिपा हुआ है, ठीक है ना। लड़का है, देयर इज ए बॉय। लड़कियां हैं, देयर आर गर्ल्स,
क्या लिखेगा? लड़कियां हैं, लड़कियां हैं। अब लड़कियां प्लुरल है कि सिंगुलर है? देर से शुरू करेंगे। जब डिसीजन हो गया कि ये प्लुरल है तो क्या करोगे? आर सेलेक्ट करोगे, देर आर हो जाएगा। प्लुरल है तब यहाँ गर्ल्स होगा। लड़कियां हैं, देर आर गर्ल्स। लड़की है, देयर इज ए गर्ल। लड़की है, देयर इज ए गर्ल। लिखेगा लड़की है, देयर इज ए। आ रहेगा वहां एक लड़की है तब क्या हो जाएगा? वहां शब्द आ गया है तो वहां का अंग्रेजी आपके पास था ही ना, क्या हो जाएगा? एक लड़की है का, देयर इज ए गर्ल। जोड़ देना है क्या? देयर। एक बार और देयर जोड़ दीजिए। अब क्या करते हैं? वहां को हटा देते हैं, कोई न कोई प्लेस फिक्स कर देते हैं, तय कर देते हैं कि कमरे में एक घड़ा है या जंगल में एक साधु है। लिखते हैं जंगल में एक साधु है। जंगल में एक साधु है। इस सेंटेंस में दो पार्ट है, जंगल में और एक साधु। एक साधु का होना कहां पर? जंगल में एक स्थान है कि नहीं? जंगल कोई स्थान होता है, उसका नाम जंगल है। एक स्थान है जिसका नाम जंगल है। उस जंगल में है क्या? साधु है। एक साधु है अंग्रेजी पहले बनाएंगे, इसको एक नंबर में, इसको क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस का स्थान कहाँ है? अंतिम में है ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस जंगल में है, इसको कहाँ डालोगे? अंतिम में। पहले किसको बनाओगे? एक साधु है, क्या अंग्रेजी बनेगा? देयर इज ए सेंट। देयर इज ए सेंट बना देते हैं, देयर इज अ सेंट। एक साधु है, सेंट हो ही जाएगा, सिंगल इजी लग जाएगा। अब कहाँ है? इन द फॉरेस्ट। क्या हो गया? इन द। समझ में आया? इसी तरह का जंगल में एक हाथी है, जंगल में एक चिड़िया है। ऐसा भी देगा, चिड़ियाघर में एक चीता है, चिड़ियाघर में एक चीता है। पहले किसका अंग्रेजी बनेगा? एक चीता है। देयर इज ए पैंथर। देयर इज ए पैंथर कहाँ पर? चिड़ियाघर में, इन द जू। क्या मन में एक सवाल है? मन में एक सवाल है। एक सवाल है अंग्रेजी देयर इज ए क्वेश्चन। देयर इज ए क्वेश्चन कहाँ है? इन द ब्रेन, इन द माइंड। ऐसा भी रहेगा, मेरे मन में एक सवाल है, देयर इज ए क्वेश्चन इन माई माइंड। मेरे है तो माई लग जाएगा। तुम्हारे मन में शंका है, तुम्हारे मन में शंका है। पहले किसका अंग्रेजी बनाएंगे? शंका है। शंका है कैसे बनेगा? देयर इज ए डाउट। देयर इज ए डाउट कहाँ है? तेरे मन में, इन योर माइंड। रानी के मन में एक बात है, रानी के मन में एक बात है। एक बात है अंग्रेजी बनेगा पहले, देयर इज ए मैटर। देयर इज ए मैटर किसके मन में? इन द माइंड ऑफ द पेन। इन द माइंड ऑफ द। ये सब तुम लोग जोड़ते बड़ा करके सीख जाओ। पहले आसान सीखते हैं, एक शब्द वाला। जंगल में, पैकेट में, घर में, दिमाग में, हृदय में, फेफड़ा में, हड्डी में, ब्लड में। अब रहेगा खून में हीमोग्लोबिन होता है, खून में हीमोग्लोबिन होता है। इसका अंग्रेजी बनाना है, क्या बनेगा? देयर इज हीमोग्लोबिन। देयर इज हीमोग्लोबिन। एन नहीं लगेगा क्योंकि हीमोग्लोबिन को आप क्या करते हैं? काउंट नहीं कर सकते जनरली, वो तो जांच होता है तब आप काउंटिंग करते हैं। देयर इज हीमोग्लोबिन कहाँ पर है? खून में, इन द ब्लड है, इन द ब्लड। इस तरह का सेंटेंस आप डील कर लोगे। आप इसको लिखिए फास्ट, लिखने में देरी मत कीजिए। एक दिन में एक टॉपिक को खींचना पड़ेगा। एवरीथिंग इज विजिबल ना? या इससे भी कोई फर्क पड़ता है क्या?
है सर, इसमें है। यहाँ पर थोड़ा तीन जगह। विवेक मंदिर है। हाँ नीचे हमारा थोड़ा सा बाहर। चलिए। देख लिए? तो देखिए बदलाव कहाँ पर होगा? जब भी होगा बदलाव, यहाँ तक तो फिक्स है, देयर, इज और आर, ये नाउन सिंगुलर या प्लूरल ये फिक्स है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। बदलेगा कहाँ? एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा चेंज हो सकता है। अभी क्या था? जंगल में एक साधु है, अब जंगल को हटा दिया, कहा गांव में एक आदमी है, गांव में एक आदमी है। एक आदमी है का अंग्रेजी तो वही बनेगा, देयर इज ए मैन। बदलेगा क्या? गांव में का अंग्रेजी क्या होगा? द विलेज। इसी में कर दिया, मेरे गांव में एक आदमी है। अब एक स्ट्रक्चर से आप कई सारे ट्रांसलेशन को बना सकते हो। जैसे देखिए पहला सेंटेंस है, एक आदमी है। देखिए कैसे ये बढ़ेगा, एक आदमी है, ठीक है। अब लिखा गांव में एक आदमी है, फिर बढ़ेगा मेरे गांव में एक आदमी है, मेरे और तुम्हारे गांव में एक आदमी। अब बताइए कहाँ शुरू हुआ था? एक आदमी है। देखो बढ़ रहा है कि नहीं? एक पॉइंट बढ़ा गांव में, अब 2 पॉइंट बढ़ा गांव में और मेरे, अब 3-4 पॉइंट हो गया गांव में, मेरे और बढ़ता जा रहा है कि नहीं? हिंदी में इधर बढ़ेगा, अंग्रेजी में अंग्रेजी कहाँ बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा, उधर जाएगा अंग्रेजी, लेकिन हिंदी में इधर बढ़ेगा। क्या एक आदमी है कि अंग्रेजी आप जानते हैं क्या बनेगा? विदाउट है, देयर इज ए मैन में। चलिए अब बढ़ा क्या?
अंग्रेजी यही लिख के बढ़ा दीजिए उधर। अंग्रेजी बात नहीं बढ़ाना है, इतना बात लिख दीजिए, जो बढ़ा है उसको आगे बढ़ा दीजिए। देयर इज ए मैन में कोई दिक्कत गांव में एक अंग्रेजी जिंदा बढ़ गया। चलिए फिर क्या बढ़ गया, मेरे शब्द बढ़ दिया। गांव में तो है ही, गांव में एक आदमी है जिसका हम जानते हैं, क्या होगा, देयर इज ए मैन इन द विलेज। अब क्या है, मेरे गांव में, अब मेरे गांव का देना है। गांव में एक अंग्रेजी इन द विलेज, मेरे बढ़ गया, क्या हो जाएगा, माई, नहीं क्या हो जाएगा, मेरे गांव में देयर इज अ मैन इन माई विलेज। ठीक है, अब क्या लिखता है, मेरे और तुम्हारे गांव में एक आदमी है, एक आदमी है तो वही अंग्रेजी बनेगा, क्या, देयर इज ए मैन इन माई एंड योर विलेज। या ऐसा लिख सकते हैं, देयर इज ए मैन इन माई विलेज एंड इन योर विलेज। अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा, देयर इज ए मैन इन माई एंड योर विलेज, यानी एक ही बार में समेट लिया, नहीं तो इसको दो बार करना पड़ेगा, इन माई विलेज एंड इन योर विलेज। इसका मतलब हुआ मेरे गांव में भी एक आदमी है और तुम्हारे गांव में भी एक आदमी है। मेरे और तुम्हारे गांव में एक आदमी है, देयर इज ए मैन इन माई विलेज एंड इन योर। हम कितना जल्दी लिख लेते हैं, आप लोग कितने जल्दी लिखते हैं, संतोष बख्शियर लग गया। एक सेंटेंस फिर देखिए, लिखा है गेंद है, एक सेंटेंस है, गेंद है, एक सेंटेंस है,
एक गेंद है। एक आदमी अब बताइए इन दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं है। गेंद है इसका मतलब एक ही गेंद है, गेंद है एक गेंद है, एक ही बात है। लेकिन 4 गेंद हैं, अंतर बढ़ गया। अब एक से ज्यादा हो गया। अब देखिए गेंद है का अंग्रेजी क्या होगा? देयर इज ए बॉल। देयर इज ए एक गेंद है का अंग्रेजी क्या होगा? नो डिफरेंस, एक ही बात है। लेकिन 4 गेंद है इसका अंग्रेजी चेंज होगा। जब गेंद 4 हो गया, अब प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर क्यों डालिए भाई? एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान। अब तो 4 प्लूरल हो गया ना, देयर से तो बनेगा ही, लेकिन अब इज नहीं लेगा, आर लेगा। अब कितना बॉल है? 4 का अंग्रेजी क्या होता है? लिख दीजिए 4। 4 कौन चीज है? ठीक है। प्लूरल रहेगा तो एन का प्रयोग नहीं होगा, सिंगुलर होगा तो एन का प्रयोग होगा, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो नहीं होगा। अब देखिए कैसे दिखता है। दया है, दया है, दया को हम लिख नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या हो जाएगा? देयर इज पीटी। ये नहीं लगाएंगे क्योंकि आप पीटी को गिन नहीं सकते। अब लिखेगा उसके हृदय में, देखिए बढ़ा दिए, इसको तोड़ भी दिए, हृदय, उसके हृदय में काट दिए, क्या है? दया है कि अंग्रेजी आप लोग नहीं रहो, क्या हो जाएगा? देयर इज पिटी। किसके हृदय में? उसके कोई भी हो सकता है, पुरुष भी महिला भी, हिज या हर दोनों चलेगा। क्या आ जाएगा? इन में अंग्रेजी क्या होता है? इन हिज हार्ट, इन हिज यानी तो इन हर हार्ट। अगर कोई महिला के हृदय में दिया है इन हर हार्ट हो जाएगा, किसी पुरुष के हृदय में दिया होगा क्या आ जाएगा? इन हिज हार्ट। हिज और हार्ट में यही पर समझ में आया? आगे स्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं। क्या बोल इतना स्लो क्यों चलते हैं? अगल बगल से लिख लीजिएगा। ये जो स्ट्रक्चर अभी लिखा हुआ था इसको 1 नंबर कर दीजिएगा। अभी जो यहाँ लिखा हुआ ना इसको 1 नंबर कर दीजिए। चलिए 2 नंबर में देखिए
सबसे पहले 2 नंबर स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपको याद रखिएगा, रहता है, रहती है और रहते हैं। अभी इसको 2 नंबर नहीं लिखेगा, अभी आप ऐसे एरो में दे दीजिए, रहता है, रहती है, रहते हैं। इसका अंग्रेजी होता है लीव या लिव्स। क्या होता है? लीव या लिव्स। और रहता था, रहती थी और रहते थे। इन तीनों का अंग्रेजी होता है लीव। और ये पास्ट में, इसमें है और ये प्रेजेंट। अभी हम लोग उसका प्रेजेंट पास्ट भी नहीं किए हैं, प्रेजेंट सिर्फ किए हैं, पहले समझ लीजिए। अब सेंटेंस ऐसा रहेगा जिसके अंतिम में लिखा रहेगा रहता है, रहती है, रहते हैं। जैसे कहता है यहाँ कौन रहता है? यहाँ एक भूत रहता है। एक भूत रहता है ना? ठीक है ना? एक भूत रहता है। अब देखिए, एक भूत रहता है, पहले है रहता है, अंग्रेजी बनाएंगे, ठीक है ना? और एक भूत रहता है, कोई आदमी, कोई भूत, कोई जानवर कहीं ना कहीं तो रहेगा, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? देयर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? देयर लगाना पड़ेगा। जैसे पहले बनाए ना, वैसे ही बनेगा, देयर लिखेंगे। अब रहता है का क्या अंग्रेजी है? लिव या लिव्स। एक वो है जो सिंगल है, लिव्स क्या होता है? लिव सिंगल होता है। क्या आ जाएगा? देयर लिव्स ए घोस्ट। देयर लिव्स ए घोस्ट। अब दिखेगा एक आदमी रहता है, क्या बनेगा? देयर लिव्स ए। अब रहेगा यहाँ भूत रहते हैं। सेम सेंटेंस लेते हैं, सिर्फ क्या करते हैं? प्लुरल कर देते हैं। यहाँ भूत रहते हैं, रहता है नहीं, रहते हैं, मतलब कई भूत रहते हैं। देयर तो लगाएंगे ही, अब प्लुरल चाहिए। प्लुरल क्या है? लीव है ना? देयर लीव क्या जगह? घोस्ट्स, क्योंकि घोस्ट्स को भी प्लुरल करना पड़ेगा ना। घोस्ट सिंगुलर है, घोस्ट्स क्या है? प्लुरल है। भूत जब एक से अधिक हो जाए तो उसका अंग्रेजी क्या होगा? घोस्ट्स। देयर लीव घोस्ट्स। यहाँ का अंग्रेजी क्या होता है? हियर होता है। यहाँ का अंग्रेजी हियर, वहाँ का अंग्रेजी हियर। ये भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देयर लीव घोस्ट्स हियर। रहता रहती समझ में आ गया ना? पास्ट वाला तो आगे बताएंगे, ये प्रेजेंट का ही है। लिख दिए हैं भले पास्ट वाला भी, लेकिन पास्ट को तो कल बताएंगे, एक ही दिन में तब गड़बड़ हो जाएगा। Now the class is end.